और देख रहे हैं हम लोग जो है राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कार्यालय में मौजूद हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो है नितिन भारती हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता हैं। सर, नरेंद्र मोदी जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, आपकी पार्टी किस तरीके से स्वागत कर रही है? तमाम चीज़ों को लेकर अपनी बातों को रखिए। देखिए, ये ऐतिहासिक पल है भारत के इतिहास में। आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी के बाद यदि कोई ऐसा प्रधानमंत्री जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री कार्यालय में आज जाने वाला है, तो यह स्वाभाविक रूप से एक बहुत ही गौरव का क्षण है। और एनडीए के घटक दल के रूप में ये हम लोगों की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और खुशी इस बात की है कि इस उपलब्धि में बिहार ने भी 40 में से 30 सीटों का योगदान दिया है। और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता जो जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर जिन लोगों ने मेहनत की है, तो इन 30 सीटों पर जो सफलता मिली है उसमें उनकी मेहनत भी शामिल है। तो मैं आपके माध्यम से अपने तमाम कार्यकर्ताओं की इस मेहनत को सलाम करता हूं और उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। क्या आप लोग भी ये निश्चय कर रहे हैं या आप लोग मांग कर रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए? देखिए, राष्ट्रीय लोक मोर्चा की एक ही मांग थी पूरे देश से और अपने प्रदेश से कि इस देश के विकास के लिए आदरणीय मोदी जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में आना बहुत आवश्यक है। लोगों ने इसको स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त पार्टी के रूप में कोई ऑफिशियल इस तरह की ना तो कोई मांग है और ऐसी कोई परिस्थिति हम लोग किसी के एक गठबंधन के रूप में, क्योंकि हमें प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास है, वो जो भी कदम उठाएंगे उचित उठाएंगे और इसलिए अलग से हम लोगों ने कोई ऐसी मांग नहीं रखी है। लेकिन एक मन में तो होगा ना कि सिर्फ मंत्रिमंडल मिलना चाहिए एक? देखिए, ये पूरा अधिकार प्रधानमंत्री का होता है और किसी के अधिकार क्षेत्र में जाकर इंटरफेयर करना और अपनी मांग रखना, जिस सुचिता की राजनीति को माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने अब तक किया है उसमें ये चीज़ सूट नहीं करती। इसलिए ऐसी कोई बात हम लोग नहीं रखना चाहते। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो उचित समझेंगे वो करेंगे। अच्छा, लेके चलते हैं एक डेवलपमेंट की ओर। क्या लगता है कि जिस तरीके से इंडी गठबंधन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम लोग जो है अगर सत्ते में आते तो कहीं ना कहीं हम लोग करोड़ों रोजगार देते, महिलाओं को 1-1 लाख रुपया साल का देते, क्या आप लोग उस पद पे चलिएगा या रोजगार की जिस तरीके से मारामारी चल रही है देश में, रोजगार को, युवाओं को जो है रोजगार मिलेगा, नौकरियाँ दी जाएगी सरकार की तरफ से? देखिए, चाहे वो भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो, रोजगार को लेके जो सीरियसनेस है वो किसी से छिपा नहीं है। अब जहाँ तक बात रह गई इंडी गठबंधन की, उनको पहले दिन से मालूम था कि उनकी सरकार आने जाने वाली है नहीं। तो भ्रम की स्थिति पैदा करना, प्रोपेगेंडा खड़ा करना, प्रपंच करना, पूरा का पूरा इंडी गठबंधन का जो वो चुनावी एजेंडा रहा है इस बार, प्रपंच, प्रोपेगेंडा, झूठ, अफवाह, इसके आधार पर ही ये चुनाव लड़ा गया। कभी कहते हैं संविधान खतरे में है, कभी कहते हैं आरक्षण ख़त्म कर दिया जाएगा, कभी कुछ और नई बात लेकर आते हैं, हर सीट पर एक नया शगुफा छोड़ते हैं। तो इस तरह की चीज़ों के आधार पर जो गठबंधन चुनाव लड़ रहा हो उससे उसके प्रति लोगों का विश्वास हो नहीं सकता है। और शायद यही कारण है कि इतनी ब्लफबाजी करने के बाद भी कांग्रेस 99 पर अटक गई और गठबंधन को उचित संख्या नहीं मिली बहुमत की, और एनडीए गठबंधन जो है पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है तीसरी बार। लेकिन जिस तरीके से वो लोग दावे कर रहे हैं कि हम लोग जो है अग्निवीर योजना को समाप्त करवा के ही दम लेंगे, क्या लगता है कि देश में आप लोग एनडीए गठबंधन के घटक दल हैं, अग्निवीर योजना को समाप्त करना चाहिए? क्योंकि केसी त्यागी जो कि जदयू के नेता हैं, उन्होंने भी कहा कि अग्निवीर योजना को समाप्त करना चाहिए और वो लोग लगातार कह रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी मिलना चाहिए। अब देखिए, बात क्या है ना कि इंडी गठबंधन के जो तमाम दल हैं वो कभी विमर्श की राजनीति करते ही नहीं हैं। अभी देखिए, जिस दिन चुनाव के परिणामों की घोषणा हुई उसके ठीक बाद जो पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल जी का किस बात पर था? शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव, उसको राजनीति से जोड़ना और उसको लेकर फिर तरह तरह की बातें करना, ये नया ज्ञान लेकर हुआ है। तब जबकि फिर पीयूष चावला जी ने उसका काउंटर रखा कि किस तरह से हमारे देश के इन्वेस्टर्स का उसमें भलाई ही हुई है, तो वो एक डेटा लेकर आए। तो कुल मिलाकर क्या है, और उन्होंने क्या मांग की? जेपीसी की मांग की। अब इसमें क्या होगा, जैसे ही सरकार गठित होगी और
सदन शुरू होगा, अब ये उस जेपीसी की मांग को लेकर ये लोग सदन में हंगामा करेंगे। तो कुल मिलाकर उन्होंने अपना मोटिव क्लियर कर दिया है। तो जब कोई नई योजना बनकर आती है सदन में, उसको रखा जाता है, तो विमर्श के लिए तो लोग रहते नहीं हैं। और इनके जो बड़े बड़े नेता हैं सदन में कितनी देर बैठते हैं, ज़रा इसका डेटा निकलवा के देख लीजिए। तो जिनको विमर्श पर विश्वास नहीं हो वो इस तरह की बात तो स्वाभाविक रूप से करेंगे। रह गई बात किसी भी योजना की, देखिए मैं इस बात को विश्वास करता हूं कि किसी भी योजना में जितना ज़्यादा विमर्श होगा, जितने ज़्यादा लोग इसके ऊपर मंथन करेंगे, योजना और अधिक बेहतर हो सकती है। लेकिन उसके लिए सकारात्मक सोच और सकारात्मक विपक्ष जरूरी है, जो कहीं से दिखता नहीं है। लेकिन आखिरी सवाल लेते हैं, जिस तरीके से बिहार को विशेष राज्य की दर्जा को लेकर मांग की जा रही है, उस पर आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, विशेष राज्य का दर्जा का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है बिहार का विकास, और उसके लिए क्या चाहिए? संसाधन। तो अब जिन नियमों के आधार पर यह कहा जाता है कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा, उसकी क्या वर्तमान परिस्थिति है, उसमें क्या नए सुधार हो सकते हैं, नियमों के आधार पर सदन किस तरह से निर्णय ले सकता है, यह एक व्यापक विमर्श का विषय है। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि बिहार जिस स्थिति में आज है, देश के तमाम राज्यों की तुलना में बिहार की प्रगति जिस तरह से देखी जा रही है, उसके कई मायनों में हम अभी पीछे हैं। तो स्वाभाविक रूप से जिस प्रदेश में अपेक्षाकृत पिछड़ापन है, उसमें अतिरिक्त संसाधन की आवश्यकता होती है। इसलिए एक राजनीतिक दल के रूप में और बिहार के राजनीतिक दल के रूप में हम तो ये हमेशा मांग करेंगे कि बिहार के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए। अब उसको विशेष दर्जा का नाम दे दें, विशेष पैकेज का नाम दे दें, विशेष ध्यान का नाम दे दें, हमारी गुजारिश प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से यही होगी कि बिहार के विकास को लेकर एक नई तस्वीर किस तरह से खींची जाए, नए आयाम कैसे हम लोग तय करें, इसके लिए एक विशेष ध्यान की ज़रूरत है जी। ये थे हमारे साथ नितिन भारती, जो कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता हैं, जिनको आपने सुना। उनका साफ तौर पे यही कहना था कि जो लगातार वो लोग मांग कर रहे हैं, वो लोग जो है सिर्फ लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सहयोगी सूरज के साथ प्रिंस मिश्रा, पटना। धन्यवाद।